हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारे सब्जेक्ट का टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि मांग की लोच क्या होती है। हालांकि हम मांग का नियम पढ़ चुके हैं जो कि कीमत और मांग के बीच में विपरीत संबंध को बताता है यदि अन्य बातें स्थिर रहें तो। मांग की लोच में हम कीमत के परिवर्तन से मांग की मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को एनालाइज करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। तो जब भी हम मांग की लोच की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी मांग की कीमत लोच के बारे में, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, यानी कीमत के परिवर्तन से मांग की मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है, ये मांग की कीमत लोच कहलाती है। मान लीजिए इसको हम एक फॉर्मूला के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे कि मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन यानी कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ और उसको हम डिवाइड कर देते हैं कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से। फॉर्मूला रूप में हम इसको कैसे लिखते हैं, डेल्टा, फॉर्मूला रूप में हम इसको लिखेंगे डेल्टा क्यू, यानी चेंज इन डिमांड, कितना चेंज हुआ, कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिमांड। ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करना है आपको डेल्टा पी, यानी कीमत में कितना परिवर्तन हुआ और उसको उसकी ओरिजिनल या प्रारंभिक कीमत से आपको डिवाइड कर देना है। तो ये आपको मांग की कीमत लोच के बारे में बताएगा। यदि हमें डिमांड कर्व के किसी बिंदु पर मांग की लोच का पता लगाना है तो हम उसको मेज़र करने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए कि ये डिमांड कर्व है और हमको ए बिंदु पर मांग की लोच का पता लगाना है। तो हम जो नीचे का पोर्शन है, तो देखिए नीचे का जो पोर्शन है दिस वन, ये मांग है, मान लीजिए ये एम और ये एन, और इस बिंदु पर हमको मांग का पता लगाना है। तो मान लीजिए इसको मैं नाम दे देती हूँ ए बिंदु। तो इस बिंदु पर यानी इस कर्व पर यदि हमको मांग की लोच का पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, निचला भाग यानी नीचे के भाग को, यानी ए एन डिवाइडेड बाय एम ए या ए एम, कुछ भी लिख सकते हो। तो इस तरह से कर्व पर जब यदि पता लगाना है तो हम नीचे वाले पोर्शन में ऊपर वाले पोर्शन का भाग लगा देते हैं, तो हमको मांग की लोच की मेजरमेंट मिल जाती है। नाउ द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, या इसको हम कैटेगरीज भी कहते हैं, श्रेणियाँ भी कहते हैं कि कीमत लोच कितने प्रकार की होती है। कीमत लोच को मालूम करने के लिए यहाँ पर कुछ मैंने टाइप्स लिखे हुए हैं, 5 प्रकार लिखे हुए हैं, और इसमें सबसे पहला है पूर्णतया बेलोचदार मांग। यानी बेलोचदार मांग का मतलब है कि जिसमें किसी तरह की कोई इलास्टिसिटी ही नहीं होती। तो यदि पूर्णतया बेलोचदार मांग की बात करते हैं तो उसमें इलास्टिसिटी जो है वो मेजरमेंट उसका ज़ीरो होता है। इसको हम देखिए, यानी कीमत में जब परिवर्तन होता है तो मांग में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए इसको हम डायग्राम से पता लगा लेते हैं। ये डायग्राम से हमको कैसे पता चलेगा, ये देखिए ये डायग्राम है, यहाँ पर इसका डायग्राम है, और देखिए हमने ओ एक्स एक्सिस पे यहाँ पे मांग ली है। ठीक है, ओ क्यू ये मांग है, ये दिस इज़ द डिमांड कर्व, ये डी जो डी है, डी क्यू है, वो डिमांड कर्व है। अब आप देख रहे हैं डायग्राम में कि ओ वाई एक्सिस पे हमने कीमत ली है। ये जो डिमांड कर्व है वो वर्टिकल है। ठीक है, इसका मतलब है कि जब कीमत में चाहे कीमत P1 है तो भी डिमांड ओ क्यू हुई है। ठीक है, देखिए ओ क्यू है। कीमत जब P2 है, कीमत बढ़ी तो भी डिमांड इतनी ही है।
कीमत जब P3 हुई तो भी डिमांड हमारी इतनी है। देखिए OQ यानी कीमत के परिवर्तन से मांग में जब कोई परिवर्तन नहीं होता तो ये हमारी इलास्टिसिटी यहाँ पर ज़ीरो हो जाती है। मान लीजिए यदि गेहूँ की कीमत कितनी भी बढ़ जाए तो भी गेहूँ तो हम खाएंगे, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए। नमक की कीमत कितनी भी बढ़ जाए तो भी नमक हम कंज्यूम तो करेंगे ही। तो जो भी नेसेसिटीज़ होती हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, उनकी इलास्टिसिटी ज़ीरो होती है। इसी तरह से दूसरा टाइप है बेलोचदार मांग, इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड में इलास्टिसिटी का क्या मेजरमेंट होता है? E इज़ लेस देन 1 यानी इलास्टिसिटी 1 से कम होती है। 1 से कम होने का मतलब है 0 से तो ज़्यादा होती है लेकिन 1 से कम होती है। यानी ये कम, यानी जितना प्रतिशत कीमत में परिवर्तन होता है मांग में उससे कम परिवर्तन होता है। मांग तो में परिवर्तन तो होता है लेकिन कीमत की परिवर्तन की तुलना में कम होता है। और इसका डायग्राम देखिए, ये है आपका इलास्टिसिटी लेस देन 1 यानी कीमत में परिवर्तन। मान लीजिए ये देखिए OX एक्सिस पे ये मान लीजिए ये Q है, या ये पहले कीमत P होती है और यहाँ पर ये Q है, ठीक है। जब कीमत P है तो मांग OQ है, ये OQ है ना। और उसके बाद जब कीमत बढ़ कर के P से P1 हो जाती है तो मांग की मात्रा Q से घट कर के Q1 हो जाती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि मांग कीमत में जो होने वाला परिवर्तन है PP1 इज़ मोर देन Q1। ये जो डिस्टेंस है, तो कीमत के परिवर्तन से मांग में होने वाला परिवर्तन जब कम होता है तो इलास्टिसिटी 1 से कम कहलाती है और वो कहलाती है बेलोचदार मांग। इसी तरह से तीसरा है इकाई लोचदार मांग, यानी जब मांग की लोच यानी कीमत के जितना प्रतिशत कीमत में परिवर्तन होता है बिल्कुल उतना ही प्रतिशत परिवर्तन मांग में होता है तो इलास्टिसिटी 1 के बराबर होती है। और इसको हम इस डायग्राम से बता सकते हैं, शो कर सकते हैं। यहाँ पे ये इलास्टिसिटी 1 के बराबर है, यानी PP1 डिस्टेंस देखिए, जितना कीमत में परिवर्तन वाली जो दूरी है वो मांग में होने वाली परिवर्तन की दूरी के बराबर है। तो इस तरह से जितना कीमत में परिवर्तन हुआ मांग में भी उतना ही परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट है लोचदार मांग, व्हेन इलास्टिसिटी जो है वो 1 से ज़्यादा होती है। इलास्टिसिटी जो मांग की लोच है जब उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो वो लोचदार मांग कहलाती है। देखिए ये इस तरह से थोड़ा सा फ्लैटर साइड में होता है, जो कर्व है ये जो है इलास्टिसिटी मोर देन 1 है, ये थोड़ा फ्लैटर साइड में होता है। यानी अब देखिए मान लीजिए ये आपके दो कीमत यहाँ पे दी हुई है, ये कीमत यहाँ पे दी हुई है, तो मान लीजिए ये P है पहले और यहाँ पे OQ मात्रा में मांग होती है। और कीमत में जब परिवर्तन P से P बढ़ कर के P1 हो जाती है तो क्वांटिटी घट करके डिमांड जो है वो Q से Q1 हो जाती है। तो आप देखिए कि जितना प्रतिशत कीमत में परिवर्तन हुआ, कीमत में कम परिवर्तन हुआ है और ये जो मांग की मात्रा में जो परिवर्तन है ये ज़्यादा है। तो हम इसको जो इस तरह के जो कर्व जो है थोड़ा सा फ्लैटर साइड में बनता है तो ये इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा होती है। तो ये जो परिवर्तन आता है ना, जैसे ये कहलाता है डेल्टा Q और ये कहलाता है डेल्टा P, यानी जो डेल्टा का मतलब ही रहता है चेंज। तो यदि डेल्टा Q लिखते हैं तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और डेल्टा P लिखते हैं तो ये कहलाता है चेंज इन प्राइस। इसी तरह से नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज़ पूर्णतया लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसमें कीमत देखिए इलास्टिक, यानी जब हम पूर्णतया लोचदार मांग की बात करते हैं
तो उसमें इलास्टिसिटी जो है वो इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। इसका डायग्राम देखिए, इसमें कीमत सेम कीमत पर देखिए, अब यहाँ पर ओपी कीमत है, अब इस सेम कीमत पर आपके देखिए क्यूवी है, फिर डिमांड बढ़ गई Q1, फिर डिमांड बढ़ गई Q2। तो कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग में अपने आप परिवर्तन हो जाते हैं। तो ये कहलाता है इलास्टिसिटी, इनफाइनाइट इलास्टिसिटी, अनंत मांग की लोच। इसके अलावा दो टाइप आपके और हैं, पॉइंट इलास्टिसिटी, बिंदु लोच। जब हम पॉइंट इलास्टिसिटी की बात करते हैं, बिंदु लोच की बात करते हैं, तो देखिए मांग वक्र के यदि किसी भी बिंदु पर हमको किसी भी बिंदु पर छोटे चेंज को, परिवर्तन को मालूम करना है, तो हम उसके एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं और उस स्पर्श रेखा का ढाल ही मांग की लोच के बराबर होता है। देखिए अब यहाँ पे आपको ये बिल्कुल पता लग जाएगा, ये वस्तु की OX एक्सिस पे हमने वस्तु की मात्रा ली है और OY एक्सिस पे कीमत ली है, और ये जो है वो मांग वक्र है DD। ये देखिए, ये जो DD है ये मांग वक्र है। अब मान लीजिए इस बिंदु पर हमको मांग की लोच का पता लगाना है, तो हम एक टेंजेंट, एक स्पर्श रेखा डालते हैं, और जो कि आपको इस रूप में दिखाई दे रही है। ये AB के रूप में ये स्पर्श रेखा इस बिंदु को स्पर्श करती हुई जाती है। इस बिंदु पर अब ये जो स्पर्श रेखा है, इसका ढलान क्या होगा, नीचे के पोर्शन को, यानी RB डिवाइडेड बाय RA। ये मांग की लोच को पता लगाने का तरीका है एक कर्व के किसी भी बिंदु पर। यानी जब मांग की मात्रा में परिवर्तन, किसी भी बिंदु पर यदि परिवर्तन को मालूम करना है, तो हम स्पर्श रेखा के ढाल के द्वारा मांग की लोच का पता लगा सकते हैं। इसी तरह से है चाप लोच। जब दो बिंदुओं के बीच में हमें मांग की लोच का पता लगाना होता है, तो हम उसको चाप लोच रीति कहते हैं, आर्क इलास्टिसिटी कहते हैं। देखिए, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज ऑब्टेन्ड ओवर द आर्क ऑफ द डिमांड कर्व बिटवीन द 2 पॉइंट्स। यानी जब हम दो बिंदुओं के बीच में हम पता लगाते हैं मांग की लोच का, तो वो आर्क इलास्टिसिटी कहलाता है। ये डायग्राम से आपको और भी अच्छा से क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये DD मांग वक्र है, ये DD मांग वक्र है, और जब कीमत P2 होती है तो मांग की मात्रा आपकी Q2 होती है, और P1 कीमत पर मांग की मात्रा इतनी होती है। तो इन दो बिंदुओं के बीच में ये जो आर्क बना है, ये आर्क, तो हम इस पे जब मांग की लोच का पता लगाते हैं, तो ये आर्क इलास्टिसिटी कहलाता है। तो बच्चों, ये दैट इज़ ऑल अबाउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट टाइम हम अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।